हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके सामने दोबारा से आई हूँ एक नए चैप्टर के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ। आपका एक सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर, व्याकरण जिसे हम कह सकते हैं। आज हम व्याकरण, आपकी हिंदी व्याकरण का हम चैप्टर 1 करेंगे, भाषा, व्याकरण तथा लिपि। हमारा भाषा को हम क्या कहते हैं? भाषा क्या है? लैंग्वेज है। आप इस भारत में रहते हो, इसमें भारत में आप कोई पूछ सकता है भाषा। आपने जहाँ पर भी, अगर आप आर्मी में रहते हो तो आपकी और भी अच्छी बात है, आपने कई सारी भाषाएं देखी होंगी, आंध्र प्रदेश की, मराठी, गुजराती। उनको हम कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होता है भाषा। पढ़ो। माँ, बेटा नल बंद कर दो। राजीव, माँ अभी तो मैं हाथ धो रहा हूँ, फिर मंजन करूँगा। माँ, नल दोबारा खोल लेना, पानी बेकार मत बहाओ। समझो, ऊपर के वाक्यों में माँ तथा राजीव बोलकर तथा सुनकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। वह भाषा का मौखिक रूप है। पढ़ो। रजनी ने शालू को पत्र लिखा। रजनी, शालू 26/8/2019 को मेरा जन्मदिन है, शाम 5 बजे। शालू ने बोला, रजनी मैं अवश्य ही समय पर पहुंच जाऊंगी। समझो, इस उदाहरण में रजनी ने अपनी सहेली को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। उसने शालू को पार्टी की सूचना लिखित रूप में दी है। यहाँ भाषा का प्रयोग लिखित रूप में हुआ है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस वाले पैराग्राफ में हमने अभी तक हमने ये समझा कि जो भाषा है वो क्या होती है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपना जो भी हम सोचते हैं, वो हम लिख कर, सुनकर, बोलकर तथा सुनकर अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ हमारी भाषा हमारे जो भाषा के रूप हैं वो 2 प्रकार के हैं, मौखिक रूप और एक लिखित रूप। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए मौखिक रूप, यहाँ पे लिखित रूप है। जिससे कि आपने देखा, रजनी ने शालू को पत्र लिखकर भेजा, तो ये उसने पत्र लिखा, तो उसमें हमारा लिखित रूप का प्रयोग किया गया है। और ऊपर देखिए माँ और राजीव का जो था पैरा, उसमें मौखिक रूप का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भाषा क्या होता है और उसके कितने रूप होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हुए पढ़ते हैं। ध्यान दो, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ये हमने अभी पढ़ा है। भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक, जब मुख से बोलकर हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो यह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। लिखित, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिखित वो होता है जब हम अपने मुख से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मन की बात प्रदान करना चाहते हैं, फिर उसे भी बताना चाहते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो होता है हमारा मौखिक, जिसमें हम अपने मुख से बोले दूसरों को समझाते हैं, मुख से बोलकर दूसरों को समझाते हैं, वो होता है हमारा मौखिक भाषा। और
लिखित भाषा तब होती है जब हम लिखकर किसी को समझाते हैं, अपना विचार प्रदान करते हैं, वो होता है लिखित रूप भाषा का। सो अब हम आते हैं भारत की भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत एक विशाल देश है, विशाल मतलब बड़ा। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक राज्य हैं, जैसे पंजाब, गुजरात, आसाम, कर्नाटक आदि। प्राय प्रत्येक राज्य की अलग भाषा है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राज्य आसाम, भाषा असमिया, ओडिशा उड़िया, गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़। अब हम आते हैं अपनी व्याकरण ग्रामर पे आते हैं। अभी हमने भाषा पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है, लेकिन ये हमारा अभी समाप्त नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है चैप्टर। अब हम आते हैं व्याकरण पार्ट पर। सो हमारा व्याकरण है पढ़ो। पढ़ो अशुद्ध शुद्ध। अशुद्ध है हमारा मोहन परीक्षा में पास हो गया। शुद्ध मोहन परीक्षा में पास हो गया। इसमें आप अशुद्ध और शुद्ध, अशुद्ध को शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध में देखिए परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा जो है इसमें स्पेलिंग गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाई गई है और हमें यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगानी होगी शुद्ध करने के लिए। यहाँ पर सेकंड वाक्य जो है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आकाश में हमें सही, आकाश वर्ड यहाँ पे सही करने के लिए दिया है, तो आकाश में हमारा आकाश लिखा है, आकाश। सो यहाँ पे आएगा, तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट वाक्य है मेरे को पुस्तक दो। इसमें यहाँ पर देखिए आप, मेरे को कितना अजीब लग रहा है वर्ड। यहाँ पर जो सही वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पर मुझे आना है, क्योंकि मतलब मुझे शब्द का प्रयोग होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मुझे पुस्तक दो। कुत्ते भौंक रही हैं। इसमें हमारा भौंक रही हैं होगा, यहाँ पर हमें अशुद्ध में दिया है कुत्ते भौंक रहा है। तो कुत्ते यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कुत्ते और यहाँ पर आपको दे दिया रहा है। सो ये तो एक वचन के लिए यूज़ होता है, रहा है। रही हैं होता है अनेक लोगों के लिए, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, या फिर किसी भी जानवर के लिए, पक्षी के लिए। सो वही यहाँ पर हमें करना है, कुत्ते के लिए क्या होगा, कुत्ते। तो कुत्ते में हमें यहाँ पर करना होगा बहुवचन है कुत्ते, तो यहाँ पर हमें अनेक शब्द उसका रही हैं का प्रयोग करना होगा। सो यहाँ पर आते हैं हम समझो। प्रथम दो वाक्यों में वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धि है। परीक्षा तथा आकाश का शुद्ध रूप है परीक्षा तथा आकाश। तीसरे तथा चौथे वाक्यों में वाक्य रचना की अशुद्धि है। मेरे को के स्थान पर मुझे तथा भौंक रहा है के स्थान पर भौंक रहे हैं का प्रयोग होना चाहिए। अब हम आते हैं, ध्यान दो, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा का शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण के भाग। पढ़ो। होली भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर एक दूसरे पर रंग डालते हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, पुरुष, स्त्री सभी में यह प्रेम व एकता के बीच
बीज बोता है। एक दूसरे के गले मिलकर लोग वृक्षों वर्षों पुराना ये भूल जाते हैं। समझो, इस अनुच्छेद में कई वाक्य हैं। वाक्य ही भाषा की सार्थक इकाई है। वाक्य शब्दों को मिलाकर बनते हैं और शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं। व्याकरण में वाक्य शब्दों तथा वर्णों के संबंध में विचार किया जाता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार व्याकरण में इस भाग में वर्णों, उनके उच्चारण स्थान व उनके भेदों में संबंध में विचार किया जाता है। शब्द विचार व्याकरण के इस भाग में शब्दों के भेद, उनके शुद्ध रूप तथा रचना का ज्ञान कराया जाता है। वाक्य विचार व्याकरण के इस भाग में वाक्य के भेद तथा वाक्यों के शुद्ध रूप के विषय में बताया जाता है। भाषा को अच्छी तरह समझने के लिए व्याकरण के इन तीनों भागों का ज्ञान आवश्यक है। लिपि, स्क्रिप्ट। समझो, मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि है। ध्यान दो, भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। हिंदी पढ़ने वालों के लिए शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। समझो, मौखिक भाषा ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सॉरी, यहाँ पर दोबारा से मैंने थोड़ा वो पेज का कर दिया है। कोई नहीं, लेकिन हम दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ पर हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी जिस प्रकार बोली जाती है उसी प्रकार लिखी जाती है। हिंदी पढ़ने वालों के लिए शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। इन शब्दों का उच्चारण करो और लिखने का अभ्यास करो। विजय, रोगी, धर्म, रश्क, गुण, स्वतंत्र, उन्नत, निश्चय, निश्चित, प्राचीन, डरपोक, मौखिक, सैनिक, किसान, चित्रकार, मृक, बढ़ई, प्रंत्र, परीक्षा, ऐतिहासिक, मूर्तिकार, विंध्याचल, वसुधा, कायर, संबंध, कष्ट, बुढ़ापा, सार्थक, स्त्री, ईमानदारी, सच्चाई, पर्वतीय, भारतीय, विश्वास, विज्ञान, प्रसिद्ध, ख्याति, टापू, व्यापारी, रीति,
तिरंगा, गगन, सहायता। तो ये हमारा बच्चों ये हमारा चैप्टर था आज का। हिंदी ग्रामर भाषा का चैप्टर फर्स्ट था, भाषा, व्याकरण तथा लिपि, लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट, जो कि हमने अब समझ चुका है। अगली वीडियो में मैं इसके आपको जो एक्सरसाइजेज है वो करवा दूंगी। सो बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।